हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो हमारी क्लास 11 की अकाउंट से है। सो बेसिकली हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे इस वीडियो में कि प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे हम बीआरएस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम पासबुक के डिफरेंसेस और कैश बुक के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट। स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट का मतलब है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि आपके पास अमाउंट लाइंग इन बैंक, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस। सेकंड केस होता है ओवरड्राफ्ट का, जहां पे क्या है आपने बैंक से लोन ले लिया है। अभी हम बात करें फेवरेबल बैलेंस की। फेवरेबल बैलेंस इस पर कैश बुक है और हमें क्या होता है इस केसेस में आपको एक बैलेंस लेके दूसरे बैलेंस पर पहुंचना होता है। जैसे कि अगर आपने पासबुक का बैलेंस उठाया तो आपको कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है, आपने कैश बुक का बैलेंस उठाया तो आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। फर्स्ट केस है हमारा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। तो हम कैसे एंट्री करेंगे बैलेंसेस पर कैश बुक? आप कौन कौन से आइटम है जो आप ऐड करोगे और कौन से आइटम आप लेस करोगे। हम एक एक आइटम को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, आइटम्स टू बी एडेड। यहां पे फर्स्ट केस है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने क्या करा है, चेक इशू कर दिया। यहां पे आपकी कैश बुक है, पीबी मतलब पासबुक और सीबी मतलब कैश बुक। आपने चेक इशू कर दिया मतलब आपने कैश बुक को कम कर दिया, बट आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में क्या लेके चल रहे हो, बैलेंस एज पर कैश बुक। ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है बट आपको बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में अमाउंट ऐड कर दोगे, क्योंकि आपने कैश बुक का बैलेंस कम कर रखा है जबकि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अमाउंट ऐड कर दोगे और कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा दोगे, जिससे आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच करेगा। इसीलिए आइटम ऐड हुआ है। इसका रीजन यही है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेकंड केस है हमारा कैश या चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने क्या करा, डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अब आपका क्या है, बैंक बैलेंस तो बढ़ा हुआ है बट आपका कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक का बैलेंस कम है तो आप उसको ऐड कर दोगे पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आपको बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया है। आप ये चीज नोट करना, जहां पे पासबुक बढ़ रही है इसलिए आप कैश बुक को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ये आप चीज याद कर लेना। पासबुक आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने क्या करा, आपके बैंक अकाउंट में चार्जेस क्रेडिट कर दिए, आपको कुछ इंटरेस्ट दे दिया, जबकि आपका कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक को बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए आपको कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए आइटम हम कर रहे हैं ऐड। फोर्थ है रॉन्ग क्रेडिट ग्रांटेड बाय बैंक। बाय मिस्टेक बैंक ने आपको कुछ क्रेडिट दे दिया है, उससे आपका क्या होगा, पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ है पर कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक का बैलेंस कम है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। फिफ्थ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि इस दिन आपको पेमेंट मिलेगी। तो डायरेक्टली बैंक में आपका अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, मतलब आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है पर आपका कैश बुक का बैलेंस कम है। इसको सेटल करने के लिए आप अमाउंट करोगे ऐड, ताकि आप पासबुक के बैलेंस पे पहुंच पाओ। तो ये हमारे फ्रेंड्स कुछ थे जहां पे हम अमाउंट करते हैं ऐड। अब है आइटम टू बी डिडक्टेड। ऐसे कौन से आइटम है जो हम माइनस करेंगे, जिन्हें हम माइनस करेंगे। फर्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक। यहाँ पे पासबुक है, यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे आइटम। माइनस क्यों करेंगे, आपने चेक जमा करा दिया पर आपके बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं करा है, मतलब आपका पासबुक का बैलेंस कम है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कैश बुक है, आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। पासबुक का बैलेंस अगर कम है तो आप कैश बुक का बैलेंस भी करोगे कम, इसीलिए एंट्री हुई है माइनस। सेकंड पॉइंट है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड।
चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो आप क्या कर दोगे, फिर आप इसको कर दोगे माइनस। बैंक चार्जेस चार्ज, बैंक ने कुछ चार्जेस आपसे चार्ज कर लिए, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया बट आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, इसीलिए आप कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए कैश बुक का बैलेंस भी करोगे कम। उसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज, कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है आपसे, मतलब आपके पासबुक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। इस केस में भी आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। आपको ये याद रखना है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपको पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो आप अपने पासबुक के अकॉर्डिंग ही एंट्री करोगे। उसके बाद है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। देखो फ्रेंड्स, बहुत टाइम ऐसा होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है कि आप इस डेट को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और आपकी ये पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते आपने एलआईसी की पेमेंट कर दी है, तो आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया बट आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो आपको रिकंसिलेशन के लिए इसको करना पड़ेगा माइनस। रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, आपके बैंक ने क्या करा है, गलती से कुछ चार्जेस चार्ज कर लिए हैं, तो आपको उस चार्जेस को ठीक करने के लिए पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद केस है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपोजिटेड। आपने क्या करा, चेक क्या करा है, रिकॉर्ड कर लिया बट डिपॉजिट नहीं करा। आपने चेक रिकॉर्ड कर लिया, मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, पासबुक का बैलेंस कम ही है। पासबुक का बैलेंस कम है तो आपको चेक बुक के बैलेंस से मैच करने के लिए आपको कैश बुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा, इसीलिए सारी एंट्रीज होंगी हमारी माइनस। अब फ्रेंड्स, हमने जो अभी तक पढ़ा, अब हम इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं, तब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ऑन 31 मार्च 2019 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब आपका कैश बुक की बात हो रही है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब कि कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम होता है, बट बात हो रही है कैश बुक की। शोड आर डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000, डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, एंड पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹37,400, बट पासबुक आपका बैलेंस शो करिए 37,400। फॉलोइंग डिफरेंसेस आइडेंटिफाइड इन कैश एंड पासबुक, ये आपके डिफरेंसेस पता चले हैं जिनको आपने क्वेश्चन में सॉल्व करना है। फर्स्ट आपका डिफरेंस है, चेक ऑफ मोहन ₹9,000 एंड सोहन ₹15,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक। जो चेक है मोहन का 9,000 का और सोहन का चेक है 15,000 का, जो बैंक में जमा करा दिए हैं बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं करे हैं। सेकेंड केस है रमेश आर डेटर, रमेश एक डेटर है जिसने क्या करा, डिपोजिटेड चेक 8,000 का चेक डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया है। थर्ड पॉइंट है बैंक क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है और आपको कैश बुक में पता नहीं चला है। चेक फॉर ₹10,000 इशू टू मनीष, आपने मनीष को 10,000 का चेक इशू करा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। उसके बाद है बैंक डेबिट अकाउंट बाय ₹6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो अभी आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े उसी के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है। आपके बैंक ने 6,000 डेबिट कर लिए हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते, मतलब आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है जबकि पासबुक का बैलेंस आपका कम हो चुका है। बैंक डेबिट ₹1,000 फॉर बैंक चार्जेस, और बैंक ने 100 रुपीज बैंक चार्जेस के लिए डेबिट कर दिए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये है कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी दिन में बनानी है, एज ऑन 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर जहाँ पे आप डिटेल्स लिखोगे, अमाउंट डिटेल्स में आएगा और यहाँ पे अमाउंट जो भी बैलेंस करके होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलना है। आपके क्वेश्चन में आपको बता रखा है इसका बैलेंस कितना है, 49,000 है बैलेंसेस पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है। आप 49,000 यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आप डिटेल्स में सॉल्यूशन करोगे और यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे। अब हम देखते हैं एक एक करके। चेक ऑफ शाम, शाम का चेक था 9,000 का, चेक ऑफ मोहन ₹9,000 एंड सोहन का चेक था 15,000 का। मोहन का चेक और सोहन का चेक आपने बैंक में जमा करा दिया है बट नॉट कलेक्टेड अप टू, आपने तो क्या कर लिया है, कैश बुक का बैलेंस है
पासबुक का बैलेंस है। आपने यहाँ पे क्या करा है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया जबकि आपके पासबुक का बैलेंस कम है। तो इसका मतलब क्या है, आप पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए इसको करोगे माइनस। यहाँ पे आप ऐड की आइटम लिखोगे, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। शाम के इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, शाम नहीं है सॉरी, आजमी पर्सन का नेम है मोहन और सोहन। दो पर्सन है, मोहन और सोहन। मोहन 9,000 रुपीज, फिर सोहन का भी है चेक जो भी हमारा क्लियर नहीं हुआ 15,000 रुपीज। तो हमारा टोटल यहाँ पे आ गया है 24,000 रुपीज। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री है फ्रेंड्स, बैंक रमेश और डेटर डिपोजिटेड चेक 8,000 इनटू बैंक। रमेश ने क्या करा, चेक डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया। रमेश ने जब चेक बैंक में जमा कराया है तो यहाँ पे हम कैश बुक है, यहाँ पे हमारी पासबुक है। जब 8,000 का चेक जमा कराया है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा है जबकि कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक का बैलेंस कम है तो आप इस बैलेंस को बढ़ाओगे पासबुक तक पहुंचने के लिए। रमेश चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे इनटू बैंक। कितने का चेक है हमारा, 8,000 रुपीज का। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, बैंक क्रेडिटेड ₹500 एज इंटरेस्ट एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 500 रुपए का बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया है, मतलब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आपको बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया है, इसका मतलब क्या है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बैलेंस आपका कम है। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक बैलेंस 500 से बढ़ा हुआ है, आप कैश बैलेंस भी बढ़ा दोगे। आपको एक एक करके एंट्री समझ के करनी है फ्रेंड्स। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चेक फॉर ₹10,000 इशूड टू मनीष बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 10,000 रुपए का चेक इशू तो कर दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है, आपने चेक इशू कर दिया, आपने अपनी कैश बुक कम कर दी जबकि आपकी पासबुक बढ़ी हुई है, तो आप क्या करोगे, कैश बुक भी बढ़ा दोगे। 10,000 का हमारा चेक था तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। उसके बाद हमारा फ्रेंड्स केस है बैंक डेबिट 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने आपके 6,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट कर लिए हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पासबुक है, यहाँ कैश बुक है। पासबुक का बैलेंस बढ़ा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, तो आप कैश बुक का बैलेंस भी इंश्योरेंस प्रीमियम पासबुक का बैलेंस भी कम है और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है। इंश्योरेंस प्रीमियम में आप पेमेंट करोगे तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, तो कैश बुक का बैलेंस भी कम करोगे पासबुक के बैलेंस पे मैच करने के लिए, तो आप यहाँ पे 6,000 रुपीज लिख दोगे। लास्ट हमारी एंट्री है कि बैंक ने 100 रुपीज बैंक चार्जेस डेबिट कर लिए हैं। बैंक चार्जेस, यहाँ पे आप हमेशा अपनी माइंड में कैश बुक और पासबुक लेके चलो। जब पासबुक कम है, कैश बुक बड़ी है, तो आपको कैश बुक कम करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पासबुक के बैलेंस से मैच करना है, तो आप यहाँ पे इसको कम कर दोगे। फ्रेंड्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम इसका यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 49,000, 8,000, 18,500 यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा। इसका टोटल हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे वाले कॉलम में डालें 24,000, 6,100, 30,000 एंड 100 बनेगा। 24,000, 6,000, 30,000, 30,100। मतलब आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन में पहले आपको 49,000 में 18,500 प्लस करना पड़ेगा और 30,100 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल बैलेंस आपका है 37,400। मतलब बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक इस क्वेश्चन में भी दे रखी थी, तो आपका क्वेश्चन पूरा टैली हो गया। आपको पता चल गया कि आपने सही करा है, क्योंकि आप ध्यान देना, आपको इस क्वेश्चन में 37,400 पासबुक का बैलेंस दे रखा था सबसे स्टार्टिंग में। ये रहा पासबुक का बैलेंस 37,400। तो हम ऐसे क्वेश्चन को अपने रिकंसाइल भी कर सकते हैं। इससे आपको पता चल गया आपकी हर एंट्री सही गई है, क्योंकि आपका पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से मैच कर रहा है और आपकी सारी एंट्रीज हो गई हैं रिकंसाइल। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक केस था, ऐसे हमारे 4 केसेस है। जब आप बैलेंसेस पर कैश बुक लेके चलोगे, फेवरेबल बैलेंस लोगे, अनफेवरेबल बैलेंस लोगे, जिनको हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।